हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो ऐसा है जिसको आपकी सख्त ज़रूरत थी। मुझे कई लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि भाई आप ये वाला वीडियो बना दो, मुझे बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं ईपीएफओ एसएससी को लेकर के। सारे डाउट्स आज क्लियर होंगे, ए टू जेड सारे डाउट। मैं हूँ ना, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, सबसे पहला जो डाउट है आपका, क्या एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें। एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहला क्या एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, आज इसके ऊपर भी डाउट करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे। सेफ स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में, कितना कितना क्या नाम है आपका 600 में अगर पूर्णांक है तो कितना आपको स्कोर करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें। और एग्ज़ाम का नाम है ये ईपीएफओ का ये लोगो। सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा आपका, तुक्का कैसे मारे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो भाई यही वाले आए, ठीक है ना, तुक्का कैसे मारे। तो उसके बाद क्या है, मैथ था, रीजनिंग है, जीएस कैसे अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश के क्या सोर्सेज हैं, कंप्यूटर के क्या सोर्सेज हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, यही सारी बातें के बारे में आज वीडियो है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि सर ये बताइए कि ये बैंक पैटर्न में आएगा या फिर एसएससी पैटर्न पे आएगा। क्योंकि लास्ट बार नोट करना, लास्ट टाइम जो एसएससी का पेपर हुआ था, ईपीएफओ ने जो एसएससी का पेपर कराया था वो बैंक पैटर्न पे आया था। नोट करो, बैंक पैटर्न पे आया था। लेकिन वेट अ मिनट चाचा, ठीक है, लेकिन तब एनटीए नाम की संस्था ने एग्ज़ाम नहीं करवाया था। ठीक है, अब नाउ अब क्या सीन है, एनटीए नाम की एक संस्था है जिसके बारे में आप अच्छे से अवगत हैं। इसने अभी डीआरडीओ का एग्ज़ाम भी कराया था, ठीक है ना, जेई नीट वगैरह भी कराती रहती है एनटीए। लेकिन अब ये क्या करा रही, ईपीएफओ का एसएससी एग्ज़ाम भी करा रही है। ओके, चलो अब समझो इस बात को। क्या इसने कोई और एग्ज़ाम रिसेंटली कराया है, तो हमने कहा हाँ, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कराया है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कराया। जब मैंने उन बच्चों से बात की तो उन्होंने मुझे साफ साफ यही कहा, सर पेपर कैसा था। मैंने पूछा बैंक पैटर्न था या फिर एसएससी, क्वेश्चन कैसे थे। तो कहते हैं प्योर एसएससी पैटर्न आ रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, एसएससी पैटर्न आपका आ रहा है, मतलब आपको घबराने वाली बात नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका कंक्लूजन क्या निकला कि पैटर्न कैसा रहेगा, एसएससी पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन रहेंगे वो एसएससी वाले क्वेश्चन रहेंगे, ना कि बैंक वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो अगला स्लाइड पे मूव करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हो कि कितने क्वेश्चन, कितने सब्जेक्ट। देखो भाई, 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। पहली बात, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। उसके बाद, और मैथ में कितने क्वेश्चन रहेंगे, आपने कहा 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30, और ये आपका कितना, जीएस में 30, कुल मिला के 30 90, और 90 10, कंप्यूटर के 10 100, और 100 और 50 150। ठीक है ना, कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन अगर मैं आपसे बात करूँ 150, और सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करेंगे। कितने मार्क कैरी करेंगे, तो भाई हमने कहा 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, और कितना है, तो कुल मिला के 600 नंबर का टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स आपके सामने निकल कर कितने आए कि भाई साहब टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, तो आपने कहा 6 नंबर है। क्या कोई निगेटिव मार्किंग है, मैंने ये स्लाइड लगाना भूल गया हूँ, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर निगेटिव मार्किंग है। कितनी कितनी है, 25%, या फिर 1/4 माइनस मार्किंग है। मतलब 4 नंबर का जो अगर क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगर 4 नंबर, एक क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का है, ठीक है ना, 4 नंबर 4 मार्क्स का है, चलो ठीक है। तो फिर आपका अगर निगेटिव होता है तो आपका कितना नंबर कटेगा, तो 4 इंटू 1/4 बराबर 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है ना, तो आपका 1 नंबर कटेगा आपका पूरा। तो आप तुक्का अच्छे से मार सकते हैं, तुक्का वाले में कोई बात नहीं। तभी सवाल ये उठता है कि भाई तुक्का कैसे मारें। आगे स्लाइड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलो अगली स्लाइड में करते हैं। अगला जो सवाल था भाई, कट ऑफ कितना रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ क्या है, ओवरऑल कट ऑफ क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि A to Z वीडियो है, घबराने की कोई बात नहीं है। आओ, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको देख के ज़रूर जाना, और जो लोग भी जाने वाले हैं आपके दोस्त परिचित, तो उन तक इन्हें शेयर कर देना। चलो आओ, सेक्शनल कट ऑफ की बात करें। हाँ भाई, सेक्शनल कट ऑफ है इसमें, ठीक है ना, सेक्शनल कट ऑफ है इसमें। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता क्या है, अगर आप लोग को पता है तो ठीक, वरना क्या हो जाएगा आपका। देखो, जैसे मैंने कह दिया, मैथ का अलग कट ऑफ जाएगा,
इंग्लिश का कट ऑफ अलग जाएगा, रीजनिंग का कट ऑफ अलग जाएगा, जीएस का कट ऑफ अलग जाएगा, कंप्यूटर कट ऑफ अलग जाएगा। इन सब के पर्टिकुलर कट ऑफ भी होंगे, आपको इनको भी क्रॉस करना पड़ेगा एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे 30 क्वेश्चन मैथ में है तो मैंने कह दिया कि 10 क्वेश्चन एक जनरल कट ऑफ है, ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं। मैंने कह दिया आपसे कि इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन, तो मैंने कह दिया कि 15 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और क्या, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है तो इसमें भी 10 मान लो, जीएस में भी 30 है तो इसमें भी आपको 10 मान लो, 10 क्वेश्चन में मान के चलो 10 क्वेश्चन आपको करने ही करने। कंप्यूटर में जैसे 10 क्वेश्चन आपके हैं तो मैंने मान लिया कि 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने। तो इस तरह का कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है प्लस माइनस 2 क्वेश्चन इधर उधर कर लेना, ये सेक्शनल कट ऑफ हो जाता है। मतलब या तो 10 से 12 हो जाएगा या 10 से 8 हो जाएगा। चलो ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, सबसे ज़्यादा सवाल तो इसी में आया। बच्चे परेशान है कि साला सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी पिछली बार नहीं हुआ तो क्या इस बार होगा। आओ देखते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। अगर मैं बात करूं, मैंने कई सारे ऐसे ऐसे लोगों से बात की जो इस संस्था में काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से बात की जो कट ऑफ निकालते रहते हैं। तो मैंने कहा, तो वहाँ से जो पता चला भाई साहब, निष्कर्ष आपका ये निकला कि 600 नंबर में भाई साहब 450 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और 480 तक जा सकता है, 480 तक 600 में जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना 450 से लेकर 480 तक ये जनरल की कट ऑफ जो निष्कर्ष में निकली है वो ये है, ठीक है ना। इसी में कट ऑफ लाई करेगी, इसको नोट कर लेना और उसको शेयर कर दो सबके साथ कि इतनी कट ऑफ जा रही भाई साहब, इसके बाहर जाएगी तो मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे कहना आके ये वीडियो दिखाना और कहना कि दो कितनी कट ऑफ गई। सेक्शनल टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, सेक्शनल टाइमिंग नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बैंक में लाई करती है और बैंक पैटर्न आ नहीं रहा है, इसलिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ये है कि जैसे बैंक में क्या होता है ना, मैथ के लिए 20 मिनट फिक्स रहते हैं, मैथ का टाइम अगर 20 मिनट से पहले आपने कर लिया तो किसी और में यूटिलाइज नहीं कर सकते आप बैंक में। लेकिन एसएससी में ये है कि अगर मैथ आपने 15 मिनट में कर लिया, ठीक है ना, तो फिर आप क्या है, आप आगे यूटिलाइज कर सकते हो उसको किसी और सेक्शन में। तो यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इसलिए आप एक का सेक्शन का टाइम, मतलब जैसे आपने जीएस जल्दी कर ली तो आप उसको मैथ में यूटिलाइज कर सकते हो, इंग्लिश में यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, चलो अगला एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्ट कट ऑफ की बात करें कि 600 में कितना, तो ये बता ही चुका हूँ मैं आपसे, 450 से लेके 480 तक कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये यूआर का है, ठीक है ना। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कितना जाएगा, तो मैंने कहा 20 नंबर कम कर लो, 10 नंबर कम कर लो इसी से, तो 10 नंबर अगर मैं कम कर दूँ तो 440 के अप्रॉक्स जाएगा। और अगर मैं 450 मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो 440 से मतलब 435-40 के आसपास जाएगा। ओके, और मैंने कहा ई डब्ल्यू से आपका 430 हो जाएगा, फिर उस हिसाब से आप कम करते चले जाओ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात जो है कि भाई इसमें टाइम कम पड़ेगा या नहीं कम पड़ेगा। टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 2.5 आवर है। टिप्स लेते जाओ भाई साहब, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। टाइम कितना है, 2.5 आवर है। अब समझो इस बात को कि भाई 2.5 आवर क्या कम पड़ेगा। सवाल अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या टाइम कम पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं, टाइम कम नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने मॉक दिया, मेरे बगल में एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि देखो सर कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है, मैं तो एग्ज़ाम सोते सोते, क्योंकि एसएससी वाला बंदा था वो, और एसएससी में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं कितने, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर, और पैटर्न तो एसएससी का है। तो भाई मान लो 50 क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा, तो 1.5 आवर हो जाने चाहिए थे, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन और मान लो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के क्या है, तो यही है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है। तो कहता है कि मैं बहुत आराम करता हूँ, तो 2 घंटे के अंदर हो ही जाता है पेपर, हो ही जाता है सर, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको टाइम की चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। लौटते लौटते करो, 4 बार पेशाब करके आना, 2 बार पानी पीना, और 3 बार जाके वो जो आपकी इन्विजिलेटर मैम लगी उसको ताड़ के भी आना, ठीक है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ये है कि आराम से आपका पेपर हो जाएगा, टाइम की चिंता मत करना। दूसरी बात, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, ये तो सबको पता है। आधार कार्ड लेके जाना है आपको, ये भी सबको पता है। ओरिजिनल आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर कोई भी एक जिसमें आपका नाम, आपकी फ़ोटो लगी हो, एड्रेस लिखा हो। और क्या चीज़ लेके जाना है, देखो भाई मास्क वास्क ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, मास्क ज़रूरी नहीं है, पर उसमें लिखा नहीं है कि आप नहीं लेके आओ। अगर आप लगा के जाते तो आपको कोई रोकेगा नहीं। चलो आगे बात हम करते हैं, मास्क के अलावा क्या सैनिटाइज़र वगैरह ले जाओ तो ठीक, नहीं ले जाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, हाँ, ट्रांसपेरेंट वाली वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं।
वॉच, कोई भी वॉच अलाउ नहीं करेंगे आपको, डिजिटल वाली खासकर नहीं अलाउ करेंगे कोई भी, ठीक है ना। वहाँ पे टाइमर चलेगा तो आप टाइम की चिंता बिल्कुल ना, वॉच की ले जाने की चिंता ना करो। और दूसरी बात, 2 फोटो एटलीस्ट रख लेना, ठीक है, 2 फोटो लेके जाना है एटलीस्ट, ओके। इतना आपको कम से कम लेके जाना ही जाना है। और एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहले पहुंचना, ठीक है ना, टाइम से थोड़ा पहले पहुंचना, ठीक है। रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है, मैंने कई वीडियोस में भी देखा है, जो कि एग्ज़ाम 5 मिनट लेट पहुंचे, 2 मिनट लेट पहुंचे, जिसकी वजह से गेट बंद हो गया, एंट्री तक नहीं लिया। तो साल भर की मेहनत, जितना एग्ज़ाम के लिए आपने पैसा खर्च किया, जितना आपने एजुकेशन में टाइम खर्च किया, सब कुछ बर्बाद। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंचे। अब आ गया हो, तुक्का कैसे मारें। आओ देखो, तुक्का 2 तरह का होता है। इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, एक होता है कैलकुलेटेड तुक्का, और दूसरा आपका होता है कतई जहर तुक्का। कतई जहर तुक्का। अब देखो, कैलकुलेटेड तुक्का में ये होता है कि आपके ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन थे आपके, ठीक है। अब होता ये है आपसे, देखो 4 ऑप्शन हैं आपके, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या डी हो सकता है। लेकिन आपने, जी सा क्वेश्चन था मान लो, और आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, जैसे मैंने कह दिया बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, बचा आपके पास सी ऑप्शन, और बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास सी ऑप्शन, और क्या बचा आपका ए ऑप्शन। तो ये तो 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए की, या तो 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सी की। तो यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हैं, या तो ए को लगाई या तो सी को लगाई, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड तुक्का। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो पहले जो आपका मन कहे कि ये होगा, कभी भी दोबारा मन, देखो 2 मन होते हैं। एक तो मन ये होता है कि भाई साहब मेरा मन किया कि भाई साहब ए हो सकता है यार, पहले ही मन बोला, दिल बोला पहला, तो भाई ए को ही मारना, ध्यान रखना तुक्का। अगर ए का पहले मन बोल गया कि ए हो सकता है, तो ए ही मारना, फिर बाद में क्या नहीं यार शायद सी हो सकता है, तो अब ये सी की तरफ गलती से मत जाना। मेरे कई क्वेश्चन गलत हो चुके हैं प्रीवियस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, पहले कई सारे मेरे क्वेश्चन इस तरह से गलत हुए हैं, ओके। चलो आओ, कतई जहर तुक्का क्या होता है भाई साहब, 4 के चारों नहीं आ रहे, ये वैरायटी जो होती है वो क्या है आपकी, कतई जहर तुक्का। तो भाई साहब अब तुक्का कब मारना है, इनको देखिए समझे आके। कैलकुलेट तुक्का तो वो है भाई साहब, तो आप समझ गए। अब कतई जहर तुक्का कब मारना है, इसको समझो। देखो तुक्का मारना है इस पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, इस बात को समझो, ठीक है ना। अब लेकिन तुक्का कब मारना है, अब जैसे मान लो कि आपका 450 नंबर, या एससी वाले होगा तो 400 प्लस भी, ठीक है ना, आपका हो रहा है मान लो, ठीक है। तो आप ये समझो कि 400 प्लस अगर हो रहा है आपका, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुक्का उक्का कैलकुलेट तुक्का तब मारो। अगर आप कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं, तो आप कितना मारेंगे, कैलकुलेटर तुक्का मारेंगे, ठीक है, 50-50% खेलेंगे। और अगर कट ऑफ से बहुत नीचे रह गए हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो कि 50-100 नंबर का गैप आ गया है, जैसे आपकी 450 कट ऑफ है, तो आप 350 तक पहुंच पाए हैं अभी तक, आपको लग रहा है, तो फिर आपको जय माता दी जैसे बोलते हैं ना, ये क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपको ए लग रहा है, तो फिर भाई तो आपको होना तो है नहीं 350 में, समझो इस बात को, होना तो है नहीं 350 में। तो अब वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, मारते चले जाओ, ए सब में ए ही मारना, या तो सब में, देखो मारने का तरीका क्या है, ये तो सब में ए मारो, ये सब में बी मारो, ये सब में सी, ये सब में डी मारो, मारने का तरीका ये होता है। लेकिन मारना कैसे, इस बात को भी समझो। देखो अब अगर अगर अगली स्लाइड, एक न्यू स्लाइड आ सकती है क्या, यहाँ से देखो, न्यू स्लाइड, चलो एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, सुनो। देखो मान लो जैसे मैंने कह दिया कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें सबसे ज़्यादा ए ऑप्शन था, फिर बी था, फिर डी था, सी ऑप्शन बहुत कम लग रहा है आपको, बहुत कम दिखाया आपको, बोलो मेरे साथ, बहुत कम दिखाया आपको, ठीक है ना। ठीक है, अगर सी ऑप्शन बहुत कम दिखा है, तो लेकिन जो ऑप्शन सेट होते हैं भाई साहब, वो इस तरह से होते हैं कि लगभग लगभग सब 25% क्वेश्चन रहे। जैसे मान लो 150 क्वेश्चन है आपके, तो 150 बटा अगर 4 कितना 5 सेक्शन है ना, ठीक है 5 सेक्शन है, तो लगभग, तो क्या नाम है, लेकिन 4 ऑप्शन डिवाइड होंगे, तो 150/4 करेंगे तो आपको कहेंगे लगभग 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, तो कुछ 40 को 160 होगा, ठीक है, तो उससे कम कर लो, तो लगभग 40 38 क्वेश्चन, 38-40 क्वेश्चन जो है आपके एक एक ऑप्शन रहेंगे। तो अगर आपको लगे कि 30 से भी कम हो रहा है, या 25 से भी कम एक ऑप्शन आया है, 20 से भी कम आया है, तो आप उसी ऑप्शन को उठा के दबा के पेल देना, दबा के मारना उसी ऑप्शन को,
ठीक है, तो हमें लगा सी ऑप्शन बहुत कम आया था, तो मैंने सी 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 ऐसे मारना है आपको, ठीक है ना, सिंपल सी बात, समझा दिया जाए। समझ में आ गई कि नहीं आ गई पूरी बात? चलो अब हम बढ़ते हैं आपके आओ। अब इसके बाद अगले स्लाइड है आपका टाइपिंग। हाँ, टाइपिंग के ऊपर भी काफ़ी बच्चों का डाउट आया था। तो टाइपिंग में क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते आओ। देखो, टाइपिंग में ये है आपका कि टाइपिंग दो तरह की होने वाली है। एक आपकी क्या इंग्लिश की टाइपिंग होगी और एक आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, ठीक है ना, एक आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी। आओ, इंग्लिश टाइपिंग जो है आपकी 35 वर्ड पर मिनट मांगा है, ठीक है, और हिंदी टाइपिंग जो मांगा है आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। अब इस बात को समझो, लेकिन क्या टाइपिंग अभी होगी या बाद में? तो भाई साहब अभी नहीं होगी, ठीक है ना, पहले आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद अगले ईयर में होगी टाइपिंग। तो इस बात को, स्पीड मैंने आपको बता दिया है कितनी कितनी, ठीक है, तो अब ये विदाउट खत्म हो जाएगा आपका। चलो अगला। हाँ, एग्ज़ाम एनालिसिस कराया जाए कि नहीं कराया जाए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। और अगर कराया जाता है, अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम एनालिसिस कराएं हम हर शिफ्ट का, ताकि जैसे मान लो कि पेपर जो शुरू हो रहा है, ठीक है, आने वाली शिफ्टों का जैसे 21, 22, 23, ठीक है ना, जो भी पेपर हैं आपके, मैं कह रहा हूँ कि इन पेपरों का भला हो सके, भरा हो सके, ठीक है ना। चलो तो नहीं, नहीं पेपर आपके 18 शुरू है, ठीक है ना, आपके 18 पेपर शुरू है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर पेपर है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि कराया जाए कि ना कराया जाए, ठीक है। तो मतलब तो और अगर कराया जाए तो देखो, टेलीग्राम लिंक इज़ गिवन नीचे, देखो मैं नीचे डाल दूंगा लिंक। और अगर आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना, वैसे श्रद्धा आपकी नहीं है, मुझे पता है किसी और की हो चुकी है वो, पर लेकिन अगर आपका दिल कहता है तो आप ये कहेंगे क्या नाम है, मुझे कांटेक्ट करना जल्दी से जल्दी, जैसे गिवन आफ्टर द, मतलब एग्जाम हॉल से जैसे बाहर निकलना आप, ठीक है, मुझे कांटेक्ट करना कि क्वेश्चन कौन कौन से आए, ताकि मैं उनका विद सोल्यूशन, जैसे आपने क्वेश्चन बोला और अगर बता दिया सर ये ऑप्शन लगभग आया था, ठीक है ना, ये ऑप्शन थे, तो मैं उसी के हिसाब से आपका विद क्वेश्चन एंड आंसर के सहित उनका पूरा बना दूंगा और उसको मैं करा दूंगा एनालिसिस, ताकि आने वाले बच्चों का फ़ायदा हो सके, ताकि आपका एग्ज़ाम है तो आपके भाई का फ़ायदा हो सके, किसी और भाई का, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं और कुछ है। हाँ बस लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे प्यारी लाइन जो मुझे लगती है ये वाली, गुड लक, ठीक है ना। जाइए अच्छे से एग्ज़ाम फोड़ कर आइए, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी अगर आपने कर्म सीजल दिया था, सीएचएसएल दिया था, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सेम टू सेम डिक्टो पेपर आएगा, बस चिल मार के आओ, ठीक है ना, आग लगा के आओ, एसएससी का नाम रोशन करके आओ, ठीक है ना। आपकी बार एसएससी में जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। चलो डन यहाँ से।